Hello students, good morning to all of you. Class 11th, Unit Chemical Bonding and Molecular Structure. Lecture number 20. So, in the last lecture, we have discussed about the theory of covalent bond. Here we discussed there are two theory. One is valence bond theory and another is molecular orbital theory. So जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे पास VBT है यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था कि ऑन द बेस ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन एंड ऑन द बेस ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। ठीक है, तो चलिए यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। सो फर्स्टली हम देखते हैं बच्चे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कंसिडरेशन में कहते हैं व्हेन द टू एटम्स आर फार फ्रॉम ईच अदर देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन देम। कहता है जब दो एटम बहुत दूर चले जाते हैं एक दूसरे से तो उनके बीच में अट्रैक्शन का कोई चांस नहीं रहता। व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर, लेकिन जब कहता वो पास पास आ जाते हैं तो उनके बीच में एक नई फोर्स क्रिएट हो जाती है, नई फोर्स डेवलप हो जाती है। एंड दीज फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, और कहता है इनके बीच में जो दो फोर्स बनेगी ये दो टाइप की होगी। कौन कौन सी होगी देखिए। फर्स्ट वन द फोर्स ऑफ रिपल्शन, यानी कि कैसी फोर्स, रिपल्शन की फोर्स हो सकती है कहता दोनों के बीच में। कैसे, बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ दीज एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दीज एटम। कहता उसके न्यूक्लियाई के बीच में और उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हो सकती है, रिपल्शन की फोर्स हो सकती है। आगे कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कहता उनके बीच में अट्रैक्शन की फोर्स भी हो सकती है, जरूरी नहीं है सिर्फ रिपल्शन की हो, क्योंकि हमने कहा है कि हमारे पास दो टाइप की फोर्स होगी। सो दूसरी फोर्स है अट्रैक्शन। यहाँ पे कहता है कि बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ वन एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एटम, कि एक का तो क्या होगा, एक एटम का तो कहता न्यूक्लियस होगा और दूसरे एटम का कोई अनदर एटम का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर। जब रिपल्शन की बात कर रही थी तो न्यूक्लियाई और उसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ही हुआ था, लेकिन अट्रैक्शन में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स किसी अदर एटम के उनके बीच में हुआ है। ठीक है, आगे देखिए इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर मोर देन, अगर कहता आपकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसकी वैल्यू क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, देन इट विल रिजल्ट द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो कहता उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम की एनर्जी के अंदर डिक्रीज आ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से सिस्टम की जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी एंड विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी, और कहता उसकी वजह से जो सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्या हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से जो एनर्जी है वो तो डिक्रीज हुई है, लेकिन जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हुई है। जैसा कि आप सबको पता है कि जैसे जैसे सिस्टम की जो एनर्जी है वो डिक्रीज अगर हो जाए तो जो हमारा कंपाउंड है, एटम है, वो हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाते हैं। सो द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, और कहता उस दौरान यानी कि जब एनर्जी घट गई है और स्टेबिलिटी बढ़ गई है तो उस दौरान हमारे पास केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल। और ये जो केमिकल बॉन्ड है किस किस के बीच में बनेगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, उसके बाद कहता है लेकिन अब दूसरी कंडीशन को देखते हैं,
इफ फोर्स ऑफ रिपल्शन आर मोर देन। अब अगर हम कहता कंसिडर करें कि जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है अगर वो बढ़ जाए। फोर्स ऑफ रिपल्शन कौन सी थी, अभी ऊपर बताया था कि जो न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स एग्जिस्ट कर रही थी। तो इफ फोर्स ऑफ रिपल्शन कहता अगर बढ़ जाए देन इट विल इंक्रीज द एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो उसकी वजह से जो हमारा सिस्टम है कहता उस सिस्टम की एनर्जी के अंदर इंक्रीज आ जाएगा। ठीक है। एंड नो केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स। और सिस्टम की एनर्जी बढ़ने से कहता कोई भी केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगी। जो केमिकल बॉन्ड किसके बीच में बनता था, एटम्स के बीच में। दूसरी बात, जब भी सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो जो हमारा कंपाउंड है, मैटर है, जो भी उसकी जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि सेम हम क्या कह सकते हैं कि जो अट्रैक्शन का केस है, रिपल्शन वाला केस सेम उसका अपोजिट है। क्योंकि अट्रैक्शन जब बढ़ी थी तो एनर्जी डिक्रीज हो गई थी, लेकिन रिपल्शन जब बढ़ी है तो एनर्जी इंक्रीज हो गई है। इधर जब एनर्जी घटी थी तो हमारी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई थी, और जब इधर एनर्जी बढ़ गई है तो हमारी जो स्टेबिलिटी है वो कम हो गई है। इधर हमारे पास केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई थी, लेकिन यहाँ पे कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा बच्चे? क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम है वो इतनी एनर्जी एक्वायर कर लेता है कि एटम्स को पास में नहीं आने देता, और उसकी वजह से उनके बीच में जो रिपल्शन है वो ज़्यादा रहती है, और जो एटम्स है वो एक दूसरे के इतने क्लोज नहीं आ पाते कि उनके बीच में केमिकल बॉन्ड बन सके। क्लियर? आइए अब देखते हैं हम डायग्राम छोटा सा। तो ये हमारा जो डायग्राम है ये शो कर रहा है हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, एंड दिस वन शो दैट द रिपल्सिव फोर्सेस। अब देखिए इसमें क्या है, पहले हमारे पास ये है HA और EB, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। इधर है हमारे पास HB और EA। ठीक है, यानी कि EA, EB, HA, HB। HA और HB पे दोनों पे प्लस साइन है, EA और EB के ऊपर माइनस साइन है। अब देखिए हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर रखी है, लेकिन इधर हमने डॉटेड लाइन बना रखी है और इधर भी हमने डॉटेड लाइन बना रखी है। अब इनका जो डार्क लाइन है और जो डॉटेड लाइन है सबका अपना अपना मतलब है। देखिए क्या कहता है, जो हमारे पास डॉटेड है ये होती है ओल्ड फोर्स। ओल्ड फोर्स का मतलब पहले कहता है हमारे पास इसमें और इसमें केमिकल बॉन्ड बना हुआ था, ऐसे ही इसमें और इसमें केमिकल बॉन्ड बना हुआ था। लेकिन फिर क्या हुआ, जो हमारी डार्क लाइन है ये क्या शो कर रही है हमें, न्यू फोर्स। तो कहता लेकिन बाद में इनका जो बॉन्ड है वो टूट गया, कमज़ोर हो गया और नया बॉन्ड बन गया। किस किस में, EA और HB में, HA और EB में। क्लियर? यानी कि जो डॉटेड लाइन है ये हमारे ओल्ड बॉन्ड थे जो कि ब्रेक डाउन होकर न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई EA HB एंड EB HA में। ये था अट्रैक्शन का केस। ऐसे ही अब हम देखते हैं रिपल्शन का केस। रिपल्शन में देखिए बच्चे, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, A पे भी प्लस चार्ज है, B के ऊपर भी प्लस चार्ज है। एक लाइन हमारे पास ये है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, इधर E है, EA है, इधर EB है। तो कहता क्या हुआ, देखिए प्लस प्लस भी दोनों दूर दूर है, माइनस माइनस भी दोनों दूर दूर है। तो ये किसको शो कर रहा है, रिपल्सिव फोर्सेज को। दूसरा हमने बताया था कि रिपल्सिव फोर्सेज में कोई भी बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती। तो देखिए यहाँ पे कोई किसी का बॉन्ड नहीं बना हुआ, मतलब नया बॉन्ड नहीं बना हुआ। पहले वाले तो जो है वो तो रहेंगे, उनका तो कोई सीन नहीं है। तो ये हमारा केस होता है फोर्सेज का। ठीक है, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट